अगर आज कोई संचालक एक पत्र से आपके सेवा नियम बदल सकता है, तो कल वही पत्र आपका अवकाश, वेतन या पदोन्नति भी तय कर देगा। सवाल यह नहीं है कि यह पत्र किसने दिया, सवाल यह है कि यह पत्र देने का अधिकार था या नहीं। साथियों, नमस्कार। आज मैं आपसे कोई अफवाह, कोई आरोप नहीं, बल्कि नियम, कानून और अधिकार क्षेत्र की बात करने जा रहा हूं। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 26 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 को जारी दो पत्र। आज में शिक्षकों के जो आकस्मिक अवकाश हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर रहेंगे, और उन्होंने जो मैनुअल बनाया उसमें नवीन शिक्षक संवर्ग के अर्धवेतन अवकाश यानी एचपीएल की गणना 1 जुलाई 2018 से करने का उल्लेख किया गया। साथियों, मेरा पहला सवाल बहुत सीधा है। क्या कोई संचालक कैबिनेट द्वारा बनाए गए सेवा नियमों से हटकर अपने स्तर पर बदलाव कर सकता है? क्या एक पत्र या मैनुअल शासन के आदेश से ऊपर हो सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो कृपया यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। साथियों, भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। सेवा नियम मंत्रिपरिषद द्वारा बनाए जाते हैं। वे शासन के आदेश के रूप में राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं। यही आदेश विधिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। यही नहीं, वही दूसरी ओर लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई एक कार्यान्वयन करने वाला कार्यालय है। डीपीआई नियम नहीं बना सकता, डीपीआई नियम नहीं बदल सकता, डीपीआई केवल नियम लागू करवा सकता है। यही कानून की मूल भावना है, यही प्रशासनिक व्यवस्था है। अब आते हैं वर्तमान स्थिति पर। हाल ही में डीपीआई द्वारा जारी जो 2 पत्र हैं उनमें कहा गया है कि शिक्षक संवर्ग का अवकाश लेखा एजुकेशन पोर्टल 30 और हमारे शिक्षक ऐप से संधारित होगा। नवीन शिक्षक संवर्ग का अवकाश लेखा 1 जुलाई 18 से माना जाएगा। आकस्मिक अवकाश की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी और यह 31 दिसंबर तक होगी। अब मेरा सवाल यहां से शुरू होता है कि यह निर्णय किस सेशन के आदेश के आधार पर लिया गया, किस कैबिनेट निर्णय में यह तिथि तय की गई, किस नियम संशोधन की अधिसूचना जारी हुई? अगर इन तीनों का सवालों का जवाब नहीं है तो फिर यह केवल प्रशासनिक पत्र रह जाता है, नियम नहीं। सबसे गंभीर प्रश्न, 2 विभाग और 2 नियम हो जाएंगे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा, डीपीआई के ये पत्र केवल शिक्षा विभाग पर लागू होंगे, जनजातीय कार्य विभाग पर लागू नहीं होंगे। मैं आपसे पूछता हूं, एक ही राज्य में एक ही शिक्षक संवर्ग के लिए 2 अलग अलग अवकाश की व्यवस्था कैसे हो सकती है? एक विभाग जुलाई से जून अवकाश मानेगा, दूसरा विभाग कैलेंडर वर्ष यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर अवकाश मानेगा। एक जगह पुराने सेवा काल के अनुसार अवकाश की गणना होगी, दूसरी जगह 1 जुलाई 2018 से सेवा अवकाश की गणना होगी। क्या यह समानता का सिद्धांत है? क्या यह सेवा नियमों की एकरूपता है? नहीं साथियों, यह स्थिति भेदभाव, भ्रम और आगे चलकर कानूनी विवाद को जन्म देगी। आपको 2015 का उदाहरण याद ही होगा, जब अपर मुख्य सचिव ने अध्यापक संवर्ग की महिला कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश देने से वंचित करने का आदेश जारी कर दिया था। कर्मचारियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने आदेश को नियम विरुद्ध बताकर रद्द कर दिया। बाद में शासन के सर्वोच्च स्तर से यह लाभ फिर से दिया गया। इस उदाहरण की बात बिल्कुल साफ है कि नियमों के विरुद्ध जारी आदेश, पत्र या निर्देश कानून में टिकते नहीं हैं। साथियों, यह किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह कहना विधि सम्मत और आवश्यक है कि संचालनालय द्वारा पत्र या मैनुअल के माध्यम से नियमों की तिथि और गणना बदलना अधिकार सीमा से बाहर का कार्य प्रतीत होता है। यह अनजाने में ही की गई भूल हो सकती है, लेकिन कैबिनेट और शासन की सर्वोच्चता को चुनौती देने जैसी स्थिति बनाती है। कर्मचारी संगठनों से मेरी स्पष्ट अपील है कि वे इस विषय पर अफवाह न फैलाएं, इसे उग्र रूप न दें, बल्कि संयुक्त रूप से तथ्यों और नियमों के साथ सीधे शासन और माननीय मंत्री जी से आग्रह करें कि संचालनालय द्वारा जारी नियमों से हटकर पत्र जारी किए जा रहे हैं।
जिससे विभागीय असमानता और कर्मचारियों में भ्रम पैदा हो रहा है। यही रास्ता संवैधानिक, सम्मानजनक और प्रभावी है। साथियों, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस पत्र से हमारी सेवा शर्तें तय नहीं होंगी, शासन स्तर से ही तय होगा। समाधान सिर्फ एक है, शासन द्वारा स्पष्ट लिखित और सभी विभागों पर समान आदेश। इसी से कर्मचारियों का संतोष है, संगठनों की विश्वसनीयता है और प्रशासन की वैधानिक मजबूती है। साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि सेवा नियमों में एकरूपता रहे, भेदभाव न हो और भविष्य में कोई भ्रम पैदा न हो, तो इस वीडियो को साझा करें, अपनी बात तथ्यों के साथ सही मंच तक पहुंचाएं। जय संविधान, जय नियम, जय कर्मचारी।